अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है वो हमारे पास है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। हमने कहा कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था, जिसमें हमारे पास किंगडम आपका आता था डोमेन, जिसमें आर्चिया, और आपने डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म को किया डिवाइड, और कुछ ऑर्गेनिज्म को आपने यूकरियोट्स में डिवाइड किया, जिसमें आपके डिफरेंट किंगडम आ गए थे प्लांटी एनिमिलिया और प्रोटिस्टा और फंजाई। अब हमने बात की कि वायरस को हमने क्लासिफिकेशन की किस कैटेगरी में रखा। ठीक है, वायरसेस होते क्या हैं? वायरसेस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी ये बहुत छोटी मखलूक होती है जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की बॉर्डर लाइन पर आती है। मतलब ना हम इसको लिविंग थिंग में कंसिडर्ड करते हैं, ना हम इनको नॉन लिविंग थिंग्स में कंसिडर्ड करते हैं। ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल नहीं है। सेल नहीं है तो मतलब ये लिविंग नहीं है, ना ही इनमें कोई ऑर्गेनेलिज्म मौजूद होती है। मतलब ये वायरस आपका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग के तौर पे भी काम करता है और नॉन लिविंग के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, यानी जब वो बॉडी से बाहर होगा तो वो नॉन लिविंग होगा, क्योंकि ये बॉडी के बाहर जब तक है ये कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं है। बस इसके अंदर एक आपका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम डीएनए या आरएनए बोलते हैं, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सेल स्ट्रक्चर की, जो वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए होता है। उस डीएनए या आरएनए को सराउंड किया होता है प्रोटीन कोटिंग ने। एक मतलब मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है? इनका जो है डीएनए मौजूद होता है, और ये अपने मेटाबॉलिज्म नहीं रन कर सकते क्योंकि इनकी बॉडी में सेल ही नहीं है, कोई ऑर्गेनेलीज ही नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनेलीज के लिए डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लिए ऑर्गेनेलीज की जरूरत होती है, इनमें ऑर्गेनेलीज नहीं है तो मेटाबॉलिज्म भी रन नहीं होगा। अब अगर इसने अपने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है या इसने अपना नंबर बढ़ाना है तो इसको पैरासाइट के तौर पे काम करना पड़ेगा। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपनी लाइफ का सारा हिस्सा या अपनी लाइफ का हाफ हिस्सा या ज़्यादातर हिस्सा किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर गुजारता है या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के गुजारता है। जैसे अगर हम बात करें मॉस्कीटो की, अब मॉस्कीटो जो है वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है, ह्यूमन के ब्लड को वो इंजेस्ट करता है तो उसकी ज़िंदगी चलती है, पैरासाइट हुआ वो। इसके अलावा अगर हम बात करें हम लाइसिस जुएँ हो गई, वो भी इंसान के सर पे रहती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें डिफरेंट बैक्टीरियाज वगैरह के जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने लाइफ को रन करने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। उससे रहने की जगह लेंगे, उससे खाने की जगह लेंगे, खाना लेंगे, लेकिन बदले में उसको बीमार कर देंगे। ये वायरसेस होते हैं और ये पैरासाइट्स होते हैं, और हमारा वायरस भी क्या है? एक पैरासाइट्स है। अब ये किस किस पे रह सकता है? ये प्लांट पे रह सकता है, प्लांट में इन्फेक्शन काज कर सकता है। एनिमल में रह सकता है, एनिमल को इन्फेक्शन काज कर सकता है, और बैक्टीरिया में भी हो सकता है। ये जो वायरसेस होते हैं उन्हें हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों इंक्लूड नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर वो करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती जो उन ऑर्गेनिजम्स में हैं जिन ऑर्गेनिज्म को हमने 3 डोमेन्स में रखा है। यानी डोमेन आर्चिया से भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स नहीं मैच करती, डोमेन यूकैरिया से भी इनकी करैक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करती, और डोमेन बैक्टीरिया से भी इनकी करैक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करती। मतलब जो खसूसियात उनमें होनी चाहिए वो इसमें नहीं है। इसीलिए हमने इसको 3 डोमेन्स जो बनाए थे उनमें हमने इसको राइट नहीं किया, ना इंक्लूड किया। इसी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास प्रियॉन्स और वायरॉइड्स आ जाते हैं। ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनको भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा। प्रियॉन्स ऐसे वायरस हैं जो सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने हैं, और वायरॉइड्स ऐसे हैं जो सिर्फ सर्कुलर आरएनए से मिलके बने हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स में भी। इसके अलावा ये कैंसर की वजह भी बनते हैं।